एमबीबीएस एडमिशन्स इंडिया में, भारत में बगैर डोनेशन, आज बहुत सारी कैपिटेशन फी बच्चों को देना पड़ती है। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में प्रॉपर नॉलेज पेरेंट्स को होता नहीं है और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डोनेशन देना पड़ता है या मैनेजमेंट सीट्स में जाना पड़ता है या बहुत सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बच्चे शिकार हो जाते हैं और बहुत सारा पैसा जो है उनका बर्बाद हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया अभी बनाई हुई है और किसी भी बच्चे को डोनेशन देने की या किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फी देने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरे गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ आपको बिना डोनेशन भारत में निश्चित ही एडमिशन मिल सकता है। भारत में 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक होता है सेंट्रल एक्ट इंस्टीट्यूशन, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस हो गए। दूसरा होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें 15% सीट्स जो रहती है वो ऑल इंडिया की रहती है और 85% सीट्स जो रहती है वो राज्य की रहती है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस में हर राज्य के नियम अलग अलग होते हैं। ये इसमें 15% जो सीट रहती है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कोटा होता है और बचा हुआ 85% कोटा जो रहता है वो हर राज्य के नियमों के अनुसार वो सीट्स का बंटवारा होता है। जो महाराष्ट्र का रूल है वो केरला का नहीं है, जो केरला का रूल है वो तमिलनाडु का नहीं है, जो आंध्र प्रदेश का रूल है वो तेलंगाना का नहीं है। हर राज्य की अलग अलग अपनी प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया के हिसाब से एडमिशन्स होती हैं। और फिर होता है डीम यूनिवर्सिटीज। 59 डीम यूनिवर्सिटीज भारत में है, जिसमें आप 15% एनआरआई कोटा रहता है और 85% जो रहता है वो ऑल इंडिया कोटा होता है डीम यूनिवर्सिटीज का। भारत में यदि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो लगभग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो फीस रहता है वो 5 लाख से लेके 17-18 लाख तक रहता है और डीम यूनिवर्सिटीज का जो फीस है वो 12 लाख से लगभग पिछले साल 30 लाख रुपए तक था। एनआरआई कोटा का फीस ये डॉलर में होता है, मैनेजमेंट कोटा का फीस ज्यादा रहता है, 5 टाइम्स ज्यादा रहता है। अब बहुत बार ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क रहते हैं, 550 रहता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिलती है और वो फिर से रिपीट करता है नीट। और वही आप हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को जिनको 250 मार्क है, 300 मार्क है, 350 मार्क है, ऐसे स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल एडमिट्स मिल जाते हैं। हर स्टूडेंट को अभ्यासपूर्ण तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है उसका प्रॉपर से अभ्यास करके आपको आपके एडमिशन्स के चांसेस निश्चित ही आप बढ़ा सकते हैं और श्योरली विदाउट डोनेशन आपको एडमिशन मिल सकता है। आप केवल जो राज्य में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि महाराष्ट्र राज्य, अब महाराष्ट्र राज्य में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 8,300 के करीब, 335 के करीब जगह है। अब 2.5 लाख बच्चे महाराष्ट्र में नीट के लिए अपीयर करते हैं। अब सबके सब बच्चों को तो एडमिशन मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन भी रहता है, एनआरआई कोटा भी होता है। तो यदि महाराष्ट्र का बच्चा जो है वो महाराष्ट्र के साथ साथ यदि अलग अलग राज्यों में, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूं, वो एप्लीकेशन करेगा, वो एपी में भी एप्लीकेशन करेगा, तेलंगाना में भी एप्लीकेशन करेगा, केरला में एप्लीकेशन कर देगा, तो उसके चांसेस ऑफ एडमिशन निश्चित ही बढ़ेंगे। और कैंसिलेशन सीट मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट रहती है कि सीट का मिलना और सीट का फाइनल होना, इसमें फर्क रहता है। बहुत बार बच्चे इलिजिबिलिटी में फेल हो जाते हैं, बहुत बार बच्चे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते, बहुत सारे राज्यों में बैंक गारंटी भी देना पड़ती है, तो ये सब चीजों की कमी रह जाती है और बहुत बार फिर उसको एडमिशन मिलता नहीं है। तो इन सब चीजों का आकलन करना, और सब प्रक्रिया भी ऑनलाइन तरीके से होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऑब्जर्वेशन में ही सारी प्रक्रिया होती है, कहीं पे भी किसी भी मिडिलमैन के थ्रू ये करने की जरूरत नहीं होती है। सो निश्चित ही आपको प्रॉपर एडमिशन और एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको एजुकेशन निश्चित ही मिल सकता है। अब हमारा क्या रोल है भैया? हम सबसे पहले तो आपको पूरी सलाह देते हैं, इसका कोई पैसा लेते नहीं है। आपकी क्या आवश्यकता है, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके चांसेस ऑफ एडमिशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी टेरिटोरियल प्रायोरिटी, कौन से प्रांत में आप पढ़ना चाहते हैं, इन सारी चीजों को आकलन करते हुए हम आपको एक प्रॉपर एडवाइस देते हैं। और फिर बहुत ही कम बच्चों को रजिस्टर करके हम उनकी पूरी प्रोसेस करते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हमारा पूरा काउंसलिंग भी होता है, जिसमें हम पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया कोटा के लिए और राज्यों के स्तर पर डोमिसाइल कोटा के लिए
वैसे ही अलग अलग राज्यों में नॉन डोमिसाइल कोटा के लिए और डीम यूनिवर्सिटीज के लिए भी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस लास्ट राउंड तक, स्पॉट राउंड तक हम पूरी हैंडल करते हैं और आपको पूरा रूल्स वाइज पूरा आपको एडमिशन देने में मदद करते हैं और एडमिशन दिलाते हैं। हमें बहुत सारे अवार्ड्स हमारे इन कामों के लिए मिले हैं। वैसे ही हम विदेश में भी पूरा अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए अलग अलग कंट्रीज में, चाहे वो रशिया हो, जॉर्जिया हो, कजाकिस्तान हो, अमेरिका में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रांत है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में भी हम स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के उनका पूरा एजुकेशन प्लान करके दे सकते हैं। इसके बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो आप निश्चित देखें, मेरे यूट्यूब को आप फॉलो करें। हमारी जो वेबसाइट है astutekareers.com, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट्स आप पोर्टल पे बुक कर सकते हैं या नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं उसको भी आप विजिट करें और मेरी अपॉइंटमेंट आप फिक्स करें। ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में आप हमें विजिट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे अलग अलग प्रांतों में ऑफिसेस भी हैं, महाराष्ट्र में नागपुर, मुंबई, पुणे, अलग अलग जगह पे हमारे एसोसिएट्स भी हैं, तो वैसे भी हम आपको कनेक्ट कर दे सकते हैं और पूरा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।